बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज रसिक हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 59वां दिन परमहंस महाराज जी की अति सुंदर बीतक चर्चा। भावों का होता है कुछ ऐसा असर। ये चौपाइयां नहीं है, किसी में से ली नहीं गई हैं। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ के हृदय से निकले हुए शब्द जो महाराज जी की बीतक को सुनने के बाद अंदर आते हैं। इसीलिए आजकल थंबनेल बाद में बनाया जाता है। निहाल हो गया तेली, रह गया बड़ा अफसर। भावों का होता है कुछ ऐसा असर। निहाल हो गया तेली, रह गया बड़ा अफसर। जैसे सिंधी का थंबनेल दो सुंदर साथ मिलके बना रहे हैं। एक सुंदर साथ इतनी सुंदर मन को मोह लेने वाले चित्र बनाते हैं, दूसरे उसको थंबनेल में ढालकर इतना प्रकाशित करते हैं कि वो हृदय छू जाता है। ये भी दो सुंदर साथ कर रहे हैं। इसमें टाइटल तो कोई और सुंदर साथ लिख रहे हैं, फिर तो उसको भी 3 में करना चाहिए क्योंकि उसमें टाइटल कोई और सुंदर साथ लिख रहे हैं। तो ये भी टाइटल लिख रहे हैं और एक ये देखिए सुंदर साथ जी जो कल सुना था ना कि जलेबियों के ऊपर कुछ काला काला मक्खियां दिखाई दे रही थी। कैसे सुंदर साथ जी जीवंत किया जाता है। ऐसे लगता है आंखों देखे प्रसंग, आंखों देखी घटनाएं ये बना देते हैं। किसी दिन ऐसे ही चितवन भी आंखों देखा हाल हो जाएगा। जैसे हमारे सतगुरु आंखों देखा हाल सुना रहे हैं ना, वैसे ही हमारी भी आंखों देखी हो जाएगी सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है इन सुंदर साथ ने भी जैसे आंखों से इन घटनाओं में जाकर अंतर्दृष्टि से देखा हो। महाराज जी कितने प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। और तेली की आंखों में वो भीगी हुई आंखें देख पा रहे हैं। वो अश्रु भी एक ऐसे लगता है उसमें डाला गया है थंबनेल में। अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। ये देखिए इनकी कृपा से, हमारे प्यारे महाराज जी की मेहर से, हमारे धनी जी की मेहर से सब कुछ चल रहा है। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे भजन की ओर। प्रणाम जी आशिमा जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं, जाऊं मैं लिपट चरणों से, या प्रेम से गले लग जाऊं। आई हूँ शरण में तेरी, मेरे जीवन के रखवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। कन कन में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां
दर्शन को तरसे, आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। तन मन धन वचन कर्म से, धनी तेरा भजन करूं मैं। मेरे जीवन के ओ मालिक, तुझे शत शत नमन करूं मैं। फरियाद करूं तेरे दर पे, पापों से मुझे बचा ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेरपुर वाले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति मीठा स्वर, अति मीठे भाव। आई कांट इवन इमेजिन सुंदर साथ जी, विश इट्स अनबिलीवेबली ट्रू है ये कि इन्होंने, आशिमा जी ने जूम पे गाना शुरू किया था। कौन कहता है कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ सीखना होता है इसके लिए? अपने आप ही भाव आते हैं, सुर भी आ जाती है, ताल भी आ जाती है, क्योंकि भाव अंदर बहुत मीठे हैं। धनी की बहुत मेहर है आपके कंठ पे। राज जी और बल देते रहें, और रिकॉर्डिंग करके हमें भेजते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सोना जी। प्रणाम जी। और वाणी गायन, भजन गायन तैयार करते जाइएगा। ये भी हमारी स्वर कोकिला बनती जा रही हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी महाराज जी की बीतक। परमहंसों की लीला पे कभी भी उंगली उठाने का गुनाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपनी ही रहनी 100 गुना और पीछे चली जाती है। यही हमने सीखा कल, और ये भी सीखा, अफसर के यहाँ सब ठुकरा दिया, और तेली के यहाँ पे काला काला कुछ दिखाई भी दे रहा है, मक्खियां भी दिखाई दे रही हैं, वो भी ग्रहण कर ली, क्योंकि लीला थी, उनको मुक्ति की लीला ये हो रही है, और मैं नहीं कर रहा, सतगुरु महाराज कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं हमारे प्यारे महाराज जी। हर बात में यही कहते हैं कि मेरे सतगुरु महाराज जो करेंगे अच्छा करेंगे, और सब कुछ महाराज जी ने किया। अब कहाँ पर पहुंचे हैं आप? साथ साथ देखने का जरूर हम सुंदर साथ जी प्रयत्न करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, अपने लिए मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ठीक लगे तो आप कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मूल स्वरूप की चितवन से पहले, वो भी हम बैठते हैं, कोशिश करते हैं, परमहंसों के जीवन की चितवन भी होने लग गई। इतनी बार उनकी रहनी को इतनी गहराई से पास खड़े होके देखें, बीतक को भी पहले देखना शुरू किया, साथ साथ ऐसे लगा प्राणनाथ जी के चल के साथ चलना कोई आसान होता है क्या? उनके चितवन में ही देखना भी क्या आसान होता है? उसके बाद ही तड़प जागेगी कि जिन कदमों पे कदम बाकी सुंदर साथ धर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता, हमें भी साथ में चलना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप की जर्नी है। पहले रहनी की चितवन होगी, अंदर उतरेगी, हम आना शुरू हो जाएंगे रहनी में, और मूल स्वरूप तो सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष जरूर हो जाएंगे। महाराज जी कहते हैं सतगुरु को पता नहीं कैसे पता लग गया, मुझे बुलाने अपने बेटे को भेज दिया, जिसकी पत्नी की दाह क्रिया कहते मैंने करवाई थी। बड़े दिनों बाद उनकी शक्ल देखी तो कंठ से लगा लिया, आदर से प्रेम पूर्वक उनको बिठलाया,
और वो कहते हैं, गुरु भाई ने क्या बताया कि सतगुरु ने आपको याद किया है, आदेश पाया सतगुरु का और उसी समय उठकर प्रस्थान किया। कहते हैं 3-4 दिन की मंजिल में 3-4 दिन चलते रहे तो फिर कहाँ पहुंच गए? सतगुरु के श्री चरणों में पहुंच गए। कैसे प्रणाम कर रहे हैं उनको जाके? बार बार पग चूम नमन कर रहे हैं, पगों को चूम चूम के नमन नमन कर रहे हैं सुंदर साज। ऐसा नहीं है एक बार प्रणाम कर दिया, 2 बार कर दिया। प्रणाम करने से, सिर झुकाने से कभी थकते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार सिर झुका दिया तो उसके बाद अब हम कभी नहीं झुकाएंगे, क्योंकि झुक गया, अंदर से झुक चुका है वो सिर। बार बार इस जीव को जरूरत होती है सतगुरु के चरणों को चूम लिया जाए। और सुंदर साज जी, बहुत ही सुंदर ये पल है। मुझे तो वो पल याद आ रहा है जब देवचंद्र जी और मिहिर राज जी का मिलन हुआ था। जैसे 22 दिन के लिए मिले थे ना, कितने सालों के वियोग के बाद ऐसे महाराज जी मिल रहे हैं जैसे उनको कुछ दिन का वियोग ही बहुत सालों का वियोग लगा हो, और ऐसे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना सुंदर साज जी, कितना प्रेम उनके आंखों में, उनके हृदय में, और सतगुरु के नेत्रों में क्या दिखाई दे रहा है। कहते हैं मैं बता नहीं सकता कि जब मैंने उनके चरणों को चूम लिया तो मुझे कैसा आशीर्वाद, बोला कुछ नहीं उन्होंने, कैसा आशीर्वाद मुझे मिला मैं बता नहीं सकता। पर उनके मुख की आकृति जो थी ना, उसको देख के भय लग रहा था। पहले भी क्यों भागे थे? कहते मैं क्यों भागा था पहले भी छोड़ के? पहले भी भय का वातावरण छोड़ के ही मैं भागा था। कौन से भय का वातावरण छोड़ के भागे थे? आपको याद है ना, उन्होंने कहा था पुत्र की जो वधू थी, यानी पुत्र वधू थी, वो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। सुबह तक भी वेट करते रहे, सब वेट करते रहे, कुछ नहीं हुआ। अंत में जला दिया गया उनको। तो कहते उस दिन महाराज जी कहते हैं मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। और फिर उसके बाद सतगुरु ने देखा कि ये थोड़े से भयभीत हैं, तो उनको जाने का आदेश दे दिया था, महाराज जी को जाने का आदेश दे दिया था। कहते आज भी जब उनके सामने आया, जाने कैसा आशीर्वाद मुझे मिला, पर उनकी मुखाकृति जो थी ना, वो और ही तरह की लग रही थी। उसको देख के डर लग रहा था, भय लग रहा था। जिस वातावरण को छोड़कर मैं भागा था, वैसा ही वातावरण अभी भी उनके मुखमंडल पर था। और सतगुरु ने क्या कहा? बैठो, इधर सामने आकर बैठो। आदेश हुआ उनका, सन्मुख बैठ गए, मुंह नीचा करके बैठ गए। क्योंकि जब भय होता है तो आंखों से आंखें मिलाई नहीं जाती। कहते इतना बड़ा हो गया अब तू, मुर्दों को जिंदा करने लग गया। किसको जिंदा किया था? याद है ना सुंदर साज जी, वो बच्चे को जिसको नाग काट गया था। उसकी माता बहुत रो रही थी, कदम से हटी नहीं रही थी, कदम पकड़कर ही बैठ गई थी। बहुत मना किया था महाराज जी ने, पर वो कहती जब तक आप नहीं चलोगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। या तो उसको बचा लो या मुझे भी साथ ही भेज दो। लाचार होकर महाराज जी साथ में चले थे। और कहा था कि क्या कहा था सुंदर साज जी? कहते सतगुरु को कैसे पता लग गया? क्योंकि महाराज जी ने नहीं किया था वो। उन्होंने क्या कहा था? सतगुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे, सूर्योदय तक इसका अंतिम संस्कार मत करना। यही तो कहा था, महाराज जी करेंगे ना। तो महाराज जी को करना पड़ा वहां जाके, क्योंकि सतगुरु महाराज को करना पड़ा जाके, क्योंकि झंडू दत्त जी के मुख से निकल गया है। अपनी आत्मा जो इतनी हृदय के करीब है, कैसे हुई है? सारी आत्माएं हृदय के करीब होनी चाहिए, क्योंकि उसके जीव ने इतना कुछ सहन कर लिया है कि वो लखते जिगर जिसको बोलते हैं ना, वो इतनी दिल के करीब है। उसके मुख से भी कुछ निकल गया तो महाराज जी को करने जाना पड़ता है। अब चले तुम्हारा
हुक्म। लिखा है ना सुंदर साथ जी वाणी में। अभी तो ब्रह्मवाणी की बात तक नहीं आई है, अभी तो महाराज जी के जीवन में ब्रह्मवाणी का जिक्र तक नहीं हुआ सुंदर साथ जी, पर चले तुम्हारा हुक्म, तुम्हारे मुख से निकल गया, मुझे पूरा करना पड़ेगा अब आके, क्योंकि अपनी रहनी से रिझा लिया है सतगुरु को। अब उधर पता तो है उनको, अब आगे भी महाराज जी थोड़ा सा घूम भी आए हैं, आगे ये मक्खियों वाला भी हो गया है, ये भी प्रसंग घटित हो गया। वो भी किसने किया है? सतगुरु ने किया, पर किसको लायक पाया है कि उनके थ्रू किया जाए? महाराज जी को, झंडू दत्त जी को लायक पाया उसके कि उनके तन से ये लीला करवानी है, खुद नहीं करनी है। शोभा उनको दी जा रही है, कर सतगुरु रहे हैं। अब क्या कारण था जो ये सब हो रहा है, अब समझ में आएगी सुंदर सा जी। कहते हैं इतना बड़ा हो गया क्या तू, जो मुर्दों को जिंदा करने लगा, कुदरत के कामों में दखल देने लगे तुम, क्या समझा है? उत्तर दो। तो कहते हैं मेरे तो मुख से जैसे अंदर से ना ऐसे चीख निकल जाती अंदर से, पर ऊपर से बिल्कुल खामोश। किस मुख से बोलूं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो निर्दोष हूं? कैसे बोलूं? झूठ तो नहीं बोल सकता, सतगुरु को सब पता है वैसे भी, और झूठ तो नामो, उनका झूठ से कोई नाता ही नहीं है। कैसे बोलूं? बस मुख नीचा करके बैठे हैं, अपनी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो, ऐसी घटना तो कभी होती नहीं है कि हम किसी को बचाए आए जाके, छोटी सी कोई प्रसंग हो, हम कैसे जस्टिफिकेशन देंगे? नहीं नहीं, हमने तो इसलिए किया था। फॉर एग्जाम्पल महाराज जी की जगह पे कोई हो तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो औरत ने लाचार कर दिया था, वो छोड़ ही नहीं रही थी। कुछ नहीं बोला अपने मुख से, क्यों? क्योंकि सतगुरु को सब पता है। आज भी कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं सतगुरु को बता दें, सतगुरु को सब पता है सुंदर साथ जी। अगर सर्वस्व समर्पण है, पूर्ण विश्वास है कि ये सतगुरु हैं और इनके अंदर से पिया जी की, धनी जी की लीला हो रही है, तो फिर उनको सब पता है। बस एक बहाना सा, आड़ा सा लगा रखा है कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे हैं। अपना मुंह फाड़ के बोलती है कि नहीं बोलती है? मुंह खोल के बोलती है नहीं नहीं, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। उनको पता है सुंदर सा जी, इस परीक्षा में भी पास हुए तो वो कुछ लेके बैठा है महाराज जी के लिए। क्या लेके बैठे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, आंखें नीची करके बैठे हैं। अब सतगुरु कहते हैं अब ये बताओ उसकी जगह कौन जाएगा जिसको तुमने बचाया था, काल के गाल से बचा लिया, काल के मुख से, उसकी जगह किसको भेजना है? अब जिसको तैने रोक लिया है, अब वो खाना पूरा करना पड़ेगा ना, खाना पूर्ति तो उसकी करनी पड़ेगी। बता कौन जाएगा अब वहां उसकी जगह पूर्ण करने के लिए? क्या खेल समझ रखा है इसको? जिसको चाहा उसको जीवन दे दिया, इसको खेल समझ रखा है तुमने? कौन जाएगा? उत्तर दो अब। और महाराज जी चुपचाप नीची आंखें किए बैठे हैं और कहते हैं मैं जाऊंगा, मुझसे गलती हुई है। अपनी गलती पे किसी की भलाई के लिए, ये कैसी गलती है? किसी की भलाई के लिए नहीं रोना किसी का देख पाए, फिर भी क्या कहते हैं मैं जाऊंगा। आज तक हम प्रसंग सुनते रहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आप को बलि किसी की दे रहे थे, उन्होंने कहा था मेरी बलि दे दो, इस बच्चे को छोड़ दो। कितने ऐसे प्रसंग दुनिया के महापुरुषों के सुनते रहते हैं। अपने महाराज जी के बारे में भी सुन के कैसा लग रहा है? दे आर आवर हीरोज। हमारे बच्चों को, हमें बाहर के सब महापुरुषों के बारे में पता होता है, हमें अपने ही अनसंग हीरोज जिनको बोलते, जिनकी गाथा उतनी गाई ही नहीं गई जितनी गानी चाहिए थी, अनसंग हीरोज ये हैं हमारे महाराज जी।
कितने लोग जानते हैं उनको? कितने? नॉर्थ इंडिया में या फिर शेरपुर उत्तर प्रदेश के आसपास वाले सुंदर साथ जी, हमारे स्वामी जी तो कहते हैं, हमारे गिरधर अंकल थे ना, इतना सुंदर बोलते थे, ऐसे लगता था शब्दों में प्राण फूंक दिए, शब्द चलते हुए बाहर आ रहे हैं, दिखाई देते थे। कहते थे इनको पूरे देश को जानना चाहिए था। तो सोचिए, महाराज जी को तो पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहिए, प्राणनाथ जी तो पूरे ब्रह्मांड में फैले होने चाहिए। दीज आर अनसंग हीरोज। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो करके तन तो छोड़ दिया उन्होंने, तन से तो गए, शक्ति अभी भी यही है, पर हम सुंदर साथ फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें अपनी प्रतिष्ठा से ही फुर्सत नहीं है। हम इन अनसंग हीरोज को कब सिंग करेंगे? कब दुनिया को बताना शुरू करेंगे? नहीं समझ पाता कोई। महापुरुषों की बात तो हर कोई समझ पाता है, कोई वाणी समझ पाए ना समझ पाए, महाराज जी के बारे में बताना शुरू कीजिए, everyone will understand। सुंदर साथ जी, ये हो ही नहीं सकता कि अगर वो एक महापुरुष के बारे में सुनकर खुश हो सकते हैं, तो महाराज जी के बारे में सुनकर, और जो उनकी होगी, जो पिया की होगी, उसको चोट भी लग जाएगी। महाराज जी के जीवन से शुरू कर लीजिए। मुझे ऐसे लगता है बीतक साहब की जो है वो, ये तो मुझे क्या लगता है, ये तो हमारे सतगुरु सभी बताते हैं, बीतक साहब की चाबी की जो है वो है बीतक, वाणी की चाबी बीतक साहब, क्योंकि रहनी से खुलती है। बीतक साहब को भी समझाने के लिए हमारे परमहंस महाराज जी की बीतक है, परमहंसों की बीतक है। इसको समझ लोगे, क्योंकि अपनी जनरेशन की बात हम जल्दी समझ पाते हैं, ये इस माया की स्पेशलिटी है। बच्चे को वही बात आप बोलोगे तो उसको लगेगा कि ले आप तो, आपके ज़माने में होता होगा ऐसा, पर वही बात उसकी बहन या उसका भाई या उसका दोस्त बोलेगा तो करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी जनरेशन के हैं। दैट जनरेशनल गैप इज नॉट देयर। हम भी प्राणनाथ जी का सोचते 400 साल पहले होता होगा ऐसा। महाराज जी कहते हैं आई एम योर जनरेशन, मैंने तो इसी समय काल में किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो सबको सुनाइए सुंदर साथ जी, घर घर में बताइए, अपने आसपास अड़ोसियों पड़ोसियों को बात तो शुरू कीजिए, जो उसकी होगी वो चोट ले लेगी अपने अंदर। कहते हैं अब बता कौन जाएगा उसकी जगह पूरी करने के लिए? महाराज जी का स्पेशल सेक्शन हमारी वेबसाइट में शुरू कर दिया गया है, मैं आज वो भी आपको दिखाऊंगी। कितनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत, वेले नहीं बैठे हैं सुंदर साथ, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में अच्छे अच्छे पदों पे लगे हुए हैं। वो अमेरिका के साथ काम करते हैं सुंदर साथ जी, अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं। ये जो सुंदर साथ, और घरों में इतने बिजी सुंदर साथ हैं, प्रवाही हैं सारे घर वाले, फिर भी कैसे उनके सो जाने पे घर से चले जाएं किसी तरह, बस हम लग जाएं, उसके बाद अपनी सेवा में कैसे समय निकाल रहे हैं हम नहीं जानते सुंदर साथ जी। तब भी 24/7 कैसे अवेलेबल रहता है सुंदर साथ, ये धनी जानते हैं, ये वो करवाते हैं, क्योंकि वेबसाइट में रोज चेंजेस कर दिए जाते हैं। आपको पता है अगर बाहर से बनवाई जाए, एक चेंज का कितनी सेवा देनी पड़ती है उनको, या मुंह से बाद में निकलता है वो पहले पूरा हो जाता है, डिजाइन्स बन जाते हैं। इधर सुंदर साथ कुछ करते हैं, वो गूगल क्विजेस बनवा रहे हैं, हाँ जी दीदी हम डाल देते हैं, हाँ जी दीदी गेम बन के आ गई, हाँ जी दीदी प्रेम के मोती बन के आ गए। वाह राजी वाह, इतना ऑटोमेटेड प्रोसेस हम नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है इतनी। ये वो करवा सकते हैं, उनके दिल में आया है। महाराज जी के लिए स्पेशल सेक्शन तैयार कर दिया गया है, प्रेम के मोती भी उसमें होंगे, सारी रील्स भी उसी में, सुंदर साथ को ढूंढने की भी तकलीफ ना हो जाए किसी वजह से। एक सुंदर साथ का रिक्वेस्ट आया था, हमें महाराज जी का क्विज नहीं मिल रहा, पूरा सेक्शन तैयार कर दिया गया www.shripranathjiwani.com की वेबसाइट पे, जरूर जाके देखिएगा। सारे क्विजेस, सारी गेम्स, सारी रील्स सिर्फ महाराज जी से रिलेटेड,
सारे प्रेम के मोती आपको उसमें मिल जाएंगे। ऐसे मोती पिरो रहे हैं बैठ बैठ के, कहते कौन जाएगा उसकी जगह, खेल समझ रखा है क्या? महाराज जी कहते मैं जाऊंगा। ओहो, कहते उसकी जगह आप किसी को क्यों बिला वजह किसी को क्यों भेजेंगे, मुझे ही भेज दीजिए, उनके एवज में मुझे भेज दीजिए। उन्होंने कहा उसके किए हुए को कौन भरेगा? अब कहते हैं हम, महाराज जी कहते हैं हम भरेंगे। तो फिर इधर देख, चलने की तैयारी कर लो अब एकदम। और मुखमंडल भी वैसा ही बना रखा है। क्या कितना सुंदर! मैंने कहा ना सुंदर साथ जी, बीतक साहब में आया था ना, मैंने कहा नहीं, बीतक साहब में आया था ना। सबसे बड़े जो, ये शब्द थोड़ा अलग सा लगता है, ड्रामेबाज। सबसे बड़े जो सबसे सुंदर अभिनय करने का अवार्ड जो मिलेगा ना, वो हमारे पिया जी को मिलेगा। सबसे बेस्ट अभिनय, बेस्ट एक्टिंग करने का इस खेल में टोने ही को आकार में वो हमारे धनी जी को मिलने वाला है। मुखमंडल पे भी ऐसा बना के बैठे हैं, पता नहीं अभी क्या कर देंगे इनके साथ। भय लग रहा है कहते उस वातावरण में भी। जिनको आपने देखा है, शेर के सामने भय नहीं लगता, आंखों में आंखें डाल के बैठ जाते हैं। क्यों? उनको पता उसका जीव कमजोर है, शरीर नहीं दिखाई दे रहा उनको। यहां पता है महाराज जी का जीव कितना उच्च अवस्था में है, उनसे भय लग रहा है। डिड यू नोटिस सुंदर साथ जी? बड़े से बड़े जंगलों को हवा की तरह पार कर जाते हैं, भय नहीं लगता। दिन रात समान हो चुके हैं, जिंदगी के दिन रात, जीवन के दिन रात, सुख दुख सब बराबर, भूख से भय नहीं लगता उनको। तन पे लंगोटी हो, भय, लंगोटी हो या ना हो, भय नहीं लगता उनको। आंख वाला है, जब आंख वाला सामने बैठा होता है और तब आंखें नीची करके बैठे होते हैं, कहते हैं मुझे भी। ये होता है सतगुरु के प्रति प्रेम। ये होती है सुंदर साथ जी सीखने की जो बात है। पूरा समर्पित कर दीजिए, जो आप कहते हो वही सही है। कहते हैं कौन भरेगा? हम, कहते हैं हम भरेंगे। चलो फिर तैयारी कर लो, एकदम चलने की तैयारी कर लो। महाराज जी कहते मरने का हुक्म ऐसा लगा हो गया है, शीघ्र उसी समय उठ गए हुक्म के साथ ही की तैयारी कर लो। खुद खुद उठकर अपनी शैया, मरने की शैया तैयार कर रहे हैं, स्वच्छ स्थान कर रहे हैं, लीप कर उस पर कुशा बिछाई, अपने आप बिछा रहे हैं अपने मरने की शैया। एक आंसू नहीं है, बल्कि अंदर गर्व है कि अगर मेरे से ये गलती हुई है तो उसको मैं भरूंगा। स्नान करके आए हैं मरने के लिए, सतगुरु के चरणों को पकड़ लिया है आकर कि जाने से पहले सतगुरु चरण को ध्यान में लेकर जाना है मुझे। कोई आशा है, संसार की कोई आशा है कि मैं पीछे अपनी एक बार पत्नी से मिला हूं क्या? मेरे बच्चे हैं 3, मैं उनको मिला हूं क्या? एक बार एक पत्र लिख लूं क्या उनके नाम पे? या किसी भी प्रसंग में, कितने प्रसंग घटित हुए, किसी के साथ लेश मात्र भी मोह बांध कर आए हो? जिस बच्चे को जीवित कर दिया था उसके साथ थोड़ा मोह बंध गया हो? किसी के साथ नहीं। किसके साथ बंधा है? सतगुरु चरण का आसरा, ताकि चरणों को ध्यान में लेकर आंखें बंद करूं। ये इच्छा है। हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं सुंदर साथ जी, कंपेयर करते चलेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा आत्म जागृति की राह पे चलना। आसन पे आके लेट गए हैं, जो बिछाया था अपने ही लिए, अपने मरने की तैयारी के लिए। और महाराज जी क्या कहते हैं? ये ले कफन,
और ऐसे चादर कहते उनके ऊपर डाल दी, ये लो कफन डाल लो। और खुद डाल रहे हैं कफन, एक शिकन नहीं है उनके माथे पे, क्योंकि सतगुरु के आदेश से तो ये तन छोड़ना भी बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं हमने वो चादर उठाई जो कफन कह के उन्होंने हमारी तरफ ऐसे हमारे ऊपर आन पड़ी, ऐसे जो हमारे ऊपर दी उन्होंने, उसको संवार के कहते सर से पैर तक आई नहीं थी ना, ऐसे उन्होंने दी थी, तो पूरा शरीर ढका नहीं था। संवार के मरने की तैयारी कर रहे हैं, तन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर से पैर तक ओढ़ ली। हर परमहंस की लीला कितनी विचित्र, कितनी न्यारी है सुंदर साथ जी। वाणी अभी पकड़ाई भी नहीं है हाथ में और रहनी देखिए, आंखें बंद करके लेट गए, राज्य का पता ही नहीं है, सतगुरु का ध्यान लगाया है, आंखें बंद करके लेट गए हैं वो कफन ओढ़कर। ओहो, सिरहाने पे कहते सतगुरु का आसन। ओ राज्य, एक ही पंक्ति है पर वो जीवन का सार है, कैसे ये जीवन जीना होता है। ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, कभी महसूस ऐसा हुआ नहीं पहले। मैंने पढ़ी थी महाराज जी का जीवन 2003 में पढ़ी थी मैंने, पहली किताब मैरिज के बाद यही पढ़ी थी, पर ऐसा जुड़ाव, ऐसा खिंचाव आया था, आंख में आंसू भी आए थे, पर शायद आकर चले गए थे, बस वो रहे नहीं थे अंदर, वो टिके नहीं थे, क्योंकि जीव उन आंसुओं को टिकाने के लायक नहीं था। आज भी कितना लायक हुआ है पता नहीं, पर महाराज जी का जीवन, उनकी बीतक से इससे तो निस्बत कर लें पहले। आज लगता है वो टिकाव बढ़ेगा, जितना जितना महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, वो टिकते जाएंगे अंदर आंसू, और वही विरह के आंसुओं में परिवर्तित होंगे सुंदर साथ जी। एक पंक्ति में लगता है पूरा जीवन समाया हो। कहते कैसे लेटा हूं मैं, सिरहाने आसन सतगुरु का, सर पे क्या सवार है, सतगुरु का आसन, आंखों में पूरे ऊपर के भाग में, मुखार बिंद में, श्रवण अंगों में, मुखार बिंद में, नेत्रों में सतगुरु का आसन, और चरणों में मेरा चोला। मेरा शरीर कहाँ है, चरणों में है, जा चुका है, उनके चरणों में मेरा चोला, और मेरे सिरहाने पे उनका आसन। बहुत सुंदर, इसको कहते सर्वस्व समर्पण। उनके चरणों में शरीर जीव सब समर्पित, चरणों में मेरा चोला, और मेरे शीश कमल पर उनका सिंहासन। कहते हैं अपने ख्याल में ही लेट चुके हैं, चादर भी ले चुके हैं, अपने ख्याल में रम गए। कहाँ मेरी चेतना कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं, ज्ञात ही नहीं क्या हो गया। और ये हालत कितनी देर रही ये भी हमको पता नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा, बस उनके चरणों में पूरी तरह से मैं जा चुका हूँ। चेतना जैसे शरीर में याद आ रही है सुंदर साथ जी। हफ्सा में ये स्थिति प्राणनाथ जी की हुई थी, याद आ रही है। शीश कमल पर सिंहासन से हृदय मंदिर में सिंहासन कैसे लगता है। कहते ये
जब शरीर में कुछ चेतना महसूस ही नहीं हो रही, ये अवस्था पता नहीं कितनी देर तक रही। ऐसे लगा ये वाणी में लिखी हुई स्थितियां हैं सुंदर साथ जी, वेरी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लगता है वाणी का अनुवाद कर दिया गया है। बाहर का कहते सारा ज्ञान ऐसे लगा समाप्त हो गया। यही तो कहते हैं, पूज्य स्वामी जी भी यही कहते हैं, जब वो स्थिति आती है तो ज्ञान सब जो अर्जित किया होता है वो मंद पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। जितने हमने थंब गिने थे, जितने पेड़ गिने थे, वो कुछ याद नहीं रहता। बस वो अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाती है आत्मा जाके। जब पिया स्वयं पढ़ाते हैं तो पहले अर्जित किया हुआ ज्ञान कहीं नहीं रहता, वो जीव तक था। अब आत्मा की बारी आई है। कहते ऐसे लगा कि बाहर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। और कितनी देर ये अवस्था बनी रही, कुछ होश नहीं है। आंख खुली तो कहते अजीब सा ही अंदर का नक्शा बन चुका था। हालत अजीब सी हो चुकी थी। क्या हालत हो चुकी थी? आंख कौन सी खुली सुंदर साथ जी? ऐसा लगता है ये बाहर की आंख की बात नहीं की गई, ये अंतर्दृष्टि खुली है। एक अंतर्दृष्टि पहले भी खुली थी, इसकी भी स्टेजेस बताई हैं महाराज जी के जीवन में। जो खुल के नहीं बताया, ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, वाणी में, बीतक साहब में रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है ना, दो लाइनों के बीच में भी कुछ है जो खींचता है, दो शब्दों के बीच में कुछ है जो खींचता है, दो अक्षरों के बीच में कुछ है जो खींचता है। वो जो कुछ है ना, वो परमहंसों की बीतक है। वो उसको एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें क्या खींचता है। जब अंतर्दृष्टि खुलती है तो पहले सतगुरु दिखाई देते थे, उनसे हर पल हर घड़ी बात होती थी महाराज जी की। अब जो दृष्टि खुली है, और डीप डाउन, और डीप डाउन, अब सतगुरु नहीं दिखाई दे रहे। अब क्या दिखाई दे रहे हैं? सतगुरु जी की जगह अंदर ही देख रहे हैं। पहले हर पल उस सतगुरु की बैठक दिखाई देती थी, तन का आड़ा था, सतगुरु दिखाई देते थे। कहते अब तो अजीब सा ही नक्शा बन गया अंदर। कौन दिखाई दे रहा है? जिस स्थान पे सतगुरु दिखाई देते थे ना हृदय में, वहां राजी दिखाई दे रहे हैं। राजी तो कभी नहीं देखे उन्होंने पहले, उनको क्या पता कैसे दिखते हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। मुस्काते, बैठे बैठे। वाह राजी। अब सतगुरु की जगह राजी दिखाई दे रहे। आंखें खोली तो भी सतगुरु की जगह राजी दिखाई दे रहे हैं। अब आवाज दी, रतन अब उठो। कहते हम अपना चोला ले उठ बैठे। शरीर उठकर बैठ गया। अब से पहले यहाँ क्या हुआ था, कहते ऐसे लगा सब भूल गया मुझे, क्या हुआ था कुछ ज्ञात ही ना हो। राजी के चरण से लिपट गए। धनी जी की धनी जी की बैठक सुंदर साथ जी प्रत्यक्ष कैसे होती है? जब मरने के लिए तैयार हो जाया जाता है। अंदर से तो वो वैसे ही मैं को मारा हुआ है, बाहर से भी मरने के लिए
हुक हुक श्वास ले की स्थिति वहां भी बनी थी, यहां भी मरने के लिए प्रस्तुत किया है स्वयं को। इसका मतलब क्या होता है? मरने का मतलब क्या होता है? संसार की कोई आशा अंदर नहीं है, कोई रोक नहीं रही हमें जाने से, और हम वही आशाएं लेकर महाराज जी के चरणों में जाते हैं। पन्ना जी में भी जाते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में जाते हैं। उनके चरणों में जाना भी अवस्था विशेष होता है। फिजिकली जाना या घर बैठ के ही मांगते रहना एक ही बात है। वो तो हृदय की सुनते हैं ना सुंदर साथ जी। चाहे शेरपुर में जाकर मांग रहे हैं या घर बैठे, वो तो दिल का बादशाह है, दिल के शहंशाह हैं। किनसे क्या मांग रहे हैं? संसार की पूरी आस खत्म हो के धनी मिल रहे हैं। आवाज दी होगी जब रतन, पहली बार सुनी है ये आवाज। झंडू दत्त थे, अब रतन हुए। सतगुरु की भी बैठक हो गई थी तो झंडू दत्त ही थे, क्योंकि अभी भी सतगुरु के चोले का, सतगुरु के तन का आड़ा बना हुआ था। अब वो भी जब हट गया तब रतन बने। अब उठो, हम चोला ले उठ बैठे कहते हैं। हमें कुछ ज्ञात नहीं, हमें कुछ पता नहीं इसके पहले यहाँ क्या हुआ था। धनी के श्री राज के चरणों में लिपट गए। पूरी जमी जैसे झुक गई कहते हैं उनके चरणों में। सावधान हो रतन बाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा, झंडू दत्त परातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। कहते झंडू दत्त बना के भेजा था तुम्हें यहां, और तुम्हारे अंदर रतनबाई की आत्मा को प्रविष्ट कराया गया था। इस चोले में अब बैठ के तुम्हें क्या करना है? कायमे की लीला करनी है। अब सुंदर साथ को खूब प्रेम देकर, प्रेम का स्वरूप बन के, स्वयं वाणी बनकर, वाणी का अनुवाद बनकर उनके सामने प्रस्तुत करना। तुम्हारे जीवन को एक उदाहरण बनके कायमी की लीला करनी है। अब सावधान होकर बैठो रतन भाई, हम तुम्हारे अंदर उतर रहे हैं। फौरन कहते शब्दों को सुना और आसन लेके बैठ गए। हम तुम्हारे अंदर उतर रहे हैं। सामने बैठे सतगुरु भी ऐसे बोल रहे हैं। सामने भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है उनको कि सतगुरु राज्य में परिवर्तित हो चुके हैं। कैसी सुंदर लीला, जब एक आत्मा को उसके धनी मिलते हैं, कितना करार। सुनकर सुंदर साथ जी कितनी प्रसन्नता हर सुंदर साथ को हो रही होगी। जैसे परम धाम में श्यामा जी को, यदि श्यामा जी राज्य को तिलक करती हैं, ऐसे लगता है हम सभी कर रहे हो। श्यामा जी के माथे पे सिंदूर लगाया जाता है तो जैसे सारी आत्माओं के लगा दिया गया हो। और एक एक आत्म पर आत्म, यहाँ आत्म तो यहाँ कहा जाएगा, अगर एक को प्रसन्नता मिलती है भोजन परोसने से तो खुशी सबके चेहरों पे फैल जाती है। जैसे मुझसे बात की है पिया जी ने, आज रतनबाई को पिया मिल रहे हैं तो हम सबको कितनी प्रसन्नता हो रही है। आज भी कोई भी सखी धनी की ओर अग्रसर हो रही हो तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि शुक्र है पिया जी, माया को पीठ दे सखियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं। हमें भी उस तरफ प्रयत्न करने चाहिए, जितना भी चोंच में पानी भर सकें। सुंदर साथ जी कहते हैं ऐसा लगा जैसे ही उन्होंने कहा इस चोले में बैठ के कायमी की लीला करनी है हमें।
अभी हम तुम्हारे अंदर उतर रहे हैं, सावधान होके बैठ जाओ। कैसे भय का वातावरण, हबसे का वातावरण था अभी अभी सुंदर साथ जी, और कैसे वो वातावरण भय से जैसे मूल मिलावे जैसा बन गया हो। ये परीक्षा होती है, और जब पराकाष्ठा हो जाती है ना, तभी तभी सफल होती है। उधर देवचंद्र जी इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है स्वांसी सखी की तरह, पर वो जाते हैं, तड़प तड़प के जाते हैं सुंदर साथ जी, श्यामा जी जाती हैं। और इधर ये भी हुक हुक श्वास लेने की स्थिति में आ जाते हैं इंद्रावती सखी, मिहिर राज जी। और बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी घटित हो रहा है। मरने के लिए लेट जा, खुद अपना कफन ले रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, लीप पोत के स्थान तैयार कर रहे हैं। यानी हुक हुक श्वास लेना क्या है? संसार से कोई आस नहीं, वो ऊंचा उठ चुकी सखी, अब मिलेंगे। हम यहीं की चाहनाओं में फंसे रहेंगे तो कैसे मिलेंगे? हमें भी यहां से मरने की तैयारी करनी है, अंदर से मर जाना है सुंदर साथ जी। अभी भी किसी की कही हुई बात चोट लगती है तो आशा है उससे कि वो हमसे अच्छा बोलेंगे। आशाएं लगी हुई हैं, आप अच्छा अच्छा बोल के मुझे सुख दोगे। नहीं मिलेगा, यहां सुख है ही नहीं। आज अच्छा बोलेंगे, कल फिर कड़वा बोलेंगे, यहीं पे ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे क्या सारी? उसकी मधुर वाणी सुनिए, उस इन श्रवण अंगों को उसकी मीठी बान, मीठे वचन सुनने की आदत लगाइए सुंदर साथ जी। जो अखंड अनंत अनवरत मिलता रहे सुख, ऐसा सुख दिया है पिया जी ने, ऐसा अवेलेबल कराया है हमारे लिए। कहते हैं सावधान होके बैठ जाओ। फौरन उठे, शब्दों को सुनते ही आसन लेकर बैठ गए। ऐसे लगा एक प्रकाश सा कहते मेरे अंदर प्रवेश कर गया हो। जिन्होंने शिव जी को भी गुरु नहीं बनाया, कितनी बार आए वो किसी को ना बनाते, यहां फौरन उठ के बैठ गए, क्योंकि पता है ये मेरा प्रियतम है। बहुत सुंदर घड़ी है ये सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर घड़ी है। हम सबको ऐसी घड़ी जरूर मिले, इसी मानव तन में मिले। ऐसा प्रकाश कहते अंदर उतरा है जैसे कोटि सूर्य उदय हो गए हो हृदय के अंदर। ये होता है हृदय का अंधकार बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाना, बिल्कुल दूर हो जाना। कोटि करोड़ों सूर्य जैसे चमक रहे हो अंदर, इतना प्रकाश। अगला पिछला सारा ज्ञान हो गया। अगला पिछला ज्ञान क्या? कौन सा अगला पिछला? आगे क्या घटनाएं होने वाली हैं? ब्रज सारी बीत के अंदर दिखाई दे रही हैं, ऐसा ज्ञान हुआ है। रास की लीला होने लगी है अंदर। ब्रज, रास, जागनी, परम धाम, सब इश्क रब्द कैसे करके आए थे, सारी बीतक अपनी अंदर चेतन हो गई है सुंदर साथ जी। सब दिखाई पड़ रहा है। अब पढ़ा नहीं है उन्होंने, आज तक उनको पता ही नहीं है कुछ। सारी लीला की समझ आ चुकी है। आगे कैसे कैसे सुंदर साथ की जागनी होने वाली, कैसे सब इकट्ठे होंगे। अगला पिछला, पिछले जो दिन बीत गए और आगे जो बीतक बनने वाली है, वो सारी अंदर उतर चुकी है। दुख का खेल क्यों खिलाया राज जी ने, इसका सारा राज खुल चुका है। इश्क रब्द मानो सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ब्रज में, फिर रास में, फिर जागनी में, कैसे देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, कैसे छठा दिन, कैसे कैसे किस किस के अंदर आके सब कुछ करोड़ों सूर्यों जैसे प्रकाश के समान अंदर कितने पलों में सब सब
क्लियर हो गया है। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इसी पल को हृदय में समेटे हुए कितना आनंद महाराज जी को राज्य की बैठक अंदर होने से आ रहा है, हो रहा है। धनी समाये साथ में, क्या कहते हैं, 25 पक्ष सब विद वतन समाये। इसी पल का आनंद महाराज जी मस्त होकर ले रहे हैं। आइए हम भी इन पलों को अपने हृदय में संभालें, कभी ना भूलें कि हमें उनसे क्या मांगना है। मांगना ही नहीं पड़ेगा, अगली स्थितियां ऐसी आएंगी कि मांगना ही नहीं पड़ेगा, रिझा लें। कैसे रिझाएं? भजन करके रीझता है वो, बोलने से रीझ जाता है बस। महाराज जी बोलते हैं, हाँ जी, आंखें नीची करके हाँ मैं करूंगा, बस लेट जाते हैं, करके दिखाते हैं। अब कहें मैं करूंगा और मरने के लिए तैयार ही ना हो तो बात नहीं बनेगी। हमें भी तैयार हो के बैठना, कहना है ना जो वो करके दिखाना है। उसके बाद कैसे हबसा मूल मिलावा बन जाता है, कैसे मिश्री की ईंटें अंदर मिठास घोल देती हैं, कैसे सामने से वाणी अभी तक नहीं मिली पर अंदर उतर जाती है। वाह राज जी, ये लीला कितनी सुंदर है। पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये क्षण तो सबको चाहिए, पर क्या कहा था महाराज जी ने, मुझे पलकों को उठाना भी बोझ लगता है। जिसको इस दुनिया को देखने के लिए पलकें भी उठानी पड़ती हैं और बोझ लगे आंखें खोलने का दिल नहीं करता, उसके नजारों में रहने का अभी पता भी नहीं है धनी का, पर संसार को देखने का दिल नहीं करता, पलकों को उठाना भी बोझ लगता है। सतगुरु की लीला में ही डूबे रहने का दिल करता है। उसको मिलते हैं जिसको संसार अच्छा ना लगे। आज ही बहुत सुंदर ही मंथन में बात आई थी, संसार अच्छा ना लगने का अर्थ ये नहीं है संसार से लड़ाइयां करते फिरो, वो रहनी नहीं है। इसका दिल दुखा दो, पति का दिल दुखा दो, पत्नी का दिल दुखा दो, बच्चों से बुरी बात करो, माता पिता दादा दादी पूरे ब्रह्मांड से खराब व्यवहार करने को नहीं कहते संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। सबकी सेवा कीजिए, चुपचाप सबकी सेवा कीजिए। गोपियां, हम गोपियां करती थी, संसार अच्छा नहीं लगता था, किसी से लड़ाई नहीं करती थी, पर वृंदावन का समय होते ही भाग जाती थी। मेरे वाणी मंथन का समय, मी टाइम, नोबडी कैन टेक इट। परिस्थितियों के हिसाब से फिक्स कीजिए, जब घर में नहीं होता कोई तब कीजिए। मुझे एक सुंदर साथ ने बड़ी प्यारी बात बताई, सेवा करने से रोका जाता है, काम नहीं करने दिया जाता, ये धनी का। हमने भी एक स्ट्रैटेजी लगाई, जब तक आप घर में होते हो हम पूरा माया का ही करेंगे, जैसे ही जाओगे हम सेवा में शुरू हो जाएंगे। ये होती है गोपियां, रोक नहीं सकता हमें कोई सेवा करने से। आप खुश रहो, आपकी सेवा पूरी करेंगे, चिंता मत करो। पर सेवा से, वाणी मंथन से जो जो दिल में उमंग दे रहे हैं पिया, उससे कोई नहीं रोक सकता। बहाने ढूंढ लिए जाते हैं। सुंदर साथ जी, पूज्य परमहंस महाराज जी के चरणों की तो धूल भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। पर अब थोड़ा और आगे बढ़ें सुंदर साथ जी, थोड़ा और। जो महाराज जी असल में दिल के लाड लिए बैठे हैं, अर्श के खजाने लिए बैठे हैं, उनसे उसकी पिया से पिया की मांग ही असली प्रेम व्यापार है। अब वो शुरू करें, यहाँ का मांगने की बजाय
ये शर्मिंदा ही करेंगे, ये मांग मांग के शर्मिंदा ही होने वाले, हाँसी का सामान ही तैयार कर रहे हैं। अर्श के सुख मांग लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इस बीतक को पढ़ने की भी लायकी नहीं है। जैसे जैसे धनी जितना करवा रहे हैं ये उतना भी नहीं ले पाता ये जीव, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ।